नाजिम साहब आपसे बात शुरू करूंगा। जब उस पर इतना मुकदमा चल रहा है डिस्प्यूटेड साइट पर, इधर का दावा भी है उधर का दावा भी है, ये सर्वे है वो सर्वे है तमाम, तो इसी के बीच में ये रंगाई पुताई की बात लेके, अच्छा जब दो पड़ावों पर वो अर्जी नामंजूर हो गई, एक जिला प्रशासन और दूसरा एएसआई के द्वारा, तो अच्छा फिर सीधे हाई कोर्ट। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। रंगाई पुताई थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि दूसरे पक्ष को लग रहा है कि उस मंदिर के रूप स्वरूप में फेरबदल करने की कोशिश करने के लिए ये रंगाई पुताई का शोषा छोड़ा गया है। नाजिम भाई। हाँ अमिताभ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये मेरा जो खूबसूरत मुल्क है ना संविधान से चलता है, और ये मनुस्मृति से नहीं चलता। देखिए हम लोग संवैधानिक लोग हैं। देखिए हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से हमने परमिशन ली है। अब इसमें अगर हम रंगाई पुताई अगर कोई करते तो मनुस्मृति को मानने वाले लोगों के पेट में क्यों दर्द होने लगता है? अरे भाई ये हमारी अपनी ऐतिहासिक चीज है, हमारी अपने इबादत गाह है। अब हम अपनी इबादत गाह में रंगाई पुताई नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? अब दूसरी बात, रमजान का वक्त आ रहा है, तो रमजान का वक्त आ रहा है तो देखिए हम लोगों की एक आस्था है जिसके तहत हम रमजान के तहत अपने मस्जिदों को सजाते हैं। अब ये मनुस्मृति वालों से हम परमिशन तो लेंगे नहीं, हम तो कोर्ट से ही परमिशन लेंगे और कोर्ट की ही बात मानेंगे। हम लोगों ने संविधान के तहत अपनी बात रखी है। और रही बात अमिताभ जी, एक चीज और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये मनुस्मृति मानने वालों के पेट में आखिर क्यों दर्द होने लगता है कि जब हम अपनी ही इबादत गाह के लिए परमिशन मांगे, तो जब इसमें तो कोई रोक है ही नहीं ना। जी हाजी साहब, मैं रावत साहब पास आऊं उससे पहले दो चीजें साफ होनी चाहिए। ये तथ्य है, इनसे ना हम भाग सकते ना आप ना रावत साहब। जो इमारतें एएसआई के संरक्षित सूची में आ जाती हैं, एएसआई के संरक्षण में आ जाती हैं, उनके लिए ये नहीं कहना चाहिए हमारी अपनी चीज़ है, हम चाहे जैसे रंगाई कराएं, चाहे जैसे पुताई कराएं, चाहे जहां सीढ़ी निकालें, चाहे जहां बावड़ी बना दें, ये नहीं कहना चाहिए। वो निजी जागीर थोड़ी ना कि किसी ने अपना 500 मीटर का प्लाट खरीद के मस्जिद बना दी, वैसा नहीं है मित्र। ये भाव ही टकराव पैदा करता है। बोले हमारी अपनी जायदाद है, हम चाहे जो करें। नहीं भाई, कैसे कर सकते हैं? जैसा ताजमहल और वैसा ही संभल की मस्जिद, वो भी एएसआई की प्रोटेक्शन में है, ये भी एएसआई की प्रोटेक्शन में है। ये तो मस्जिद कमेटी की दादागिरी थी। एक दौर हमने वो देखा जब मस्जिद कमेटी के लोग एएसआई के अधिकारियों को, रावत जी सीढ़ी छोड़ो, उस मोहल्ले में नहीं आने देते थे। कहते थे मोहल्ले में आ गए तो कुटाई कर देंगे। क्या कागज में मस्जिद उनके पास थी, लेकिन घुस नहीं सकते थे। अभी जब हम आप बात कर रहे हैं, उससे 10, 15, 20 मिनट पहले एएसआई की टीम मस्जिद में दाखिल हुई है सर्वे के लिए। रावत जी, ये जो एएसआई इस कानून की दृष्टि में इस व्यवस्था मस्जिद की सरबराह थी, उसकी एंट्री बैन कर दी थी। और जो सेल्फ मेड कमेटी है, खुद बनाई गई, वो कमेटी कह रही भाई चीज हमारी, दूसरे को क्या तकलीफ हो रही। और अगर मामला इतना ही सरल था रावत जी, तो हाई कोर्ट एक ही झटके में कह सकता था कि जाओ रंगाई पुताई करा लो, चाहे नीली कराओ चाहे पीली। हाई कोर्ट ने नहीं कहा, उसने कहा एएसआई की कमेटी होगी, वो लोग जाएंगे, देखेंगे, हमको बताएंगे, सरकारी अधिकारी भी जाएंगे, देखेंगे, हमको बताएंगे, फिर हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। रावत जी, इस बात का क्या मतलब है? जी देखिए अमिताभ जी, हाजी नाजिम साहब मुद्दे को कहीं और ही लेके चले गए। देश संविधान से चलेगा, ये सच है, और एएसआई भी संविधान के अधीन आती है, ये भी सच है। आप कह रहे हैं मनुस्मृति नहीं चलने देगी, मनुस्मृति का इसमें क्या लेना देना? आपको यही नहीं पता? नहीं रावत जी, मेरा ख्याल से मनुस्मृति में रंगाई पुताई का कोई चैप्टर भी नहीं है।
वही मैं कह रहा हूं कि इनको यही नहीं पता कि मनुस्मृति है कि क्या। डिस्टेम्पर और कराओगे कि प्लास्टिक पेंट कराओगे? हाँ, और उस उसमें तो ऐसा कोई मस्जिद व्यवस्था से है नहीं मनुस्मृति में जी। उस समय तो अमिताभ जी इस्लाम आया भी नहीं था ना। उस समय तक तो जब मनुस्मृति लिखी गई थी तब तो इस्लाम भी नहीं था, कोई जानता नहीं था कि कोई इस्लाम नाम की कोई चीज है। इसलिए बेतुकी बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। अभी बात एएसआई की है और एएसआई सर्वे कर रही है। इसमें जो रिपोर्ट्स आएंगी, मंदिर की रिपोर्टें आएंगी, वो माननी चाहिए। वहां कहना चाहिए आपको कि हाँ हम संविधान की बात को और हाईकोर्ट की बात को मानेंगे। अगर वहां मंदिर प्रूफ हो जाता है तो आपको मानना पड़ेगा। उस समय बोलना कि हाँ जी हम हाईकोर्ट की बात को मानेंगे और संविधान की बात को मानेंगे कि यहाँ पर मंदिर था और मंदिर को तोड़ करके, हरिहर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी और ये शाही जामा मस्जिद बनाई गई थी। इसलिए बेतुकी बातें करना, आपको भी पता है कि आप पहले हिंदू ही थे, कन्वर्टेड हिंदू हैं आप लोग। आप कोई पक्के कोई अरब से आए हुए मुसलमान तो है नहीं। आपकी डीएनए भी टेस्ट कराओगे तो भी हिंदू का ही निकलेगा। इसलिए अपने को ज्यादा कट्टर कोशिश करना बताने की कि हम बहुत ज्यादा कन्वर्टेड और कट्टर हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये गलत है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि भाईचारे को बनाए रखने के लिए आपको अपने जो डीएनए में आप हिंदू हैं उनकी आस्था का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हिंदू की आस्था को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके जो आका थे उन लोगों ने इन मंदिरों को तोड़ा और तोड़ करके यहाँ पर मस्जिदें बनाई गई। उसके साक्ष्य, उसके प्रूफ हैं, आप भी जानते हैं, आप ठीक 10 पीढ़ी ठीक पहले ठीक के लोग भी ठीक है। जानते हैं। रावत साहब, मैं एक अवसर, छोटा सा अवसर हाजी नाजिम को दूंगा, फिर मुन्ना भाई के पास और ऋचा जी के पास चलूंगा। नाजिम साहब, मुझे पता है आप क्या कहना चाहेंगे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कल समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हमारे साथ इसी मंच पर थे, ऐसी बहस हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। ये कुंभ का असर है, मुझे नहीं पता, क्योंकि कुंभ भी महाकुंभ है, उसका असर अब दिखेगा। एक तो वो भगवा कुर्ता पहन के आई जैसा रावत जी पहने, तुम्हें चौंका? मैंने कहा भैया, बोले ना भैया अब यही चलेगा। मैंने ठीक है, मैं समझ रहा हूं कुंभ का असर कहां तक है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई साहब इस देश में कोई बाबर की औलाद नहीं है, सब हिंदू थे जो मुसलमान हैं। यह घोषणा उन्होंने की। रावत जी तो तब भी सरल, बहुत संपादित शब्दों में कह रहे हैं कि डीएनए, उनने खुल्लम खुल्ला कह दिया था। अब वो सपा के प्रवक्ता थे। कुछ तो बदलाव हो रहा है दोस्त, नहीं? जमीन के अंदर कुछ घटनाएं घट रही, लग रहा नाजिम भाई। ने कहा कि डीएनए, देखिए हाजी नाजिम को बड़ा फख्र महसूस होता है कि हाजी नाजिम का डीएनए रावत जी का डीएनए एक होगा, क्योंकि हम सब बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि हाजी नाजिम बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। बाबर की बात हो रही है, बाबा आदम कहां से लिया है? बाबर की बात हो रही है। अब सुन तो लीजिए, नहीं मैं तो डीएनए की बात कर रहा हूँ। मैं तो दुनिया के पहले जो वाहिद शख्स बाबा आदम अलैहिस्सलाम इसी अखंड भारत के अंदर आए, मैं तो अमिताभ जी वही बात कर रहा हूँ। और डीएनए की बात रही, दूसरी बात एक, हाँ दूसरी बात एक, जो जिस तरीके की अभी रावत जी एक बात कह रहे थे कि देखो हरी हरी मंदिर था, तो भाई आपके पास कहाँ से एविडेंस आ गए? अभी एएसआई सर्वे हुआ, एएसआई ने आपको बता दिया कि ये हरिहर मंदिर पर इस तरीके का एक प्रोपगेंडा लेकर जो रावत जी बैठे हुए झूठ फैला रहे, ये वो है। अरे रावत जी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग भी है ना जो बुद्ध भाइयों के मंदिर तोड़े गए, उन बुद्ध भाइयों के मंदिरों की है ना पूरी लिस्ट तैयार करवा रहे हैं। बुद्ध भाइयों के साथ उनके मंदिरों को वापस, ठीक है नाजिम भाई, ठीक है, अब रुकना होगा। मैं मुन्ना खान साहब का चलूंगा, अब रुकना होगा नाजिम भाई। मैं बड़ा मतलब मैं देखता हूं कि कुछ तो बदला है देश में, और बहुत कुछ बदला है। मुन्ना भाई आ रहा हूं, और मुझे बदलाव हमेशा अच्छे लगते हैं, चाहे राष्ट्र जीवन में चाहे व्यक्तिगत जीवन में। ये जब शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे और ओवैसी साहब के वालिद हुआ करते थे, लड़ाई लड़ते थे बाबरी की, तो उस समय वो दूसरी भाषा बोलते थे सब लोग। क्या अब कम से कम दलितों को और बौद्धों को आगे रख के खुद पीछे होके बात हो रही है। इतना बदलाव तो आया। अब सब कह रहे हैं हमें तो चिंता बौद्धों की है, हमारी छोड़ो, हम तो बौद्धों की लड़ाई लड़ेंगे और दलितों की लड़ाई लड़ेंगे। इतना तो बदलाव आया। वरना शहाबुद्दीन साहब ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा था, जब अयोध्या का संघर्ष चल रहा था, हाजी नाजिम साहब के, मैंने कहा कि मान लीजिए कभी तो फैसला आएगा अदालत का, तो बोले अगर मस्जिद को हटाने की कोशिश हुई तो इस मुल्क में मुसलमान बंदूक उठा लेगा हाथ में। मैंने वही हेडिंग लगा दी थी। तो अगले दिन हमको मिले, बोले भाई मैं तो मैं ऐसे गुस्से में बोल गया था, आपने इसी की हेडिंग लगा दी।
क्या? अब कम से कम ऐसी बात कोई नहीं कहता। सब कहते मैं पीछे हूं, बौद्धों को आगे करेंगे। और मजे की बात यह, बौद्ध कोई बोल नहीं रहा। आज तक बौद्धों और मुसलमानों के बीच में गठबंधन नहीं हो पाया। क्या ओवैसी कितना चाह रहे हैं कि कोई बौद्ध आ जाए हमारे साथ? नहीं आ रहा। हाजी भाई भी चाह रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। कोई लिख के दे दे कि भाई हमने इनको अपना वकील नियुक्त किया, नहीं, वकालतनामा पर कोई दस्तखत नहीं कर रहा। लेकिन अच्छा है, ये परिवर्तन है। मुन्ना खान साहब जी, एक तो इस संभल का विषय, और दूसरा विषय एक और बड़ा खड़ा हो गया, कुंभ में नहान का। महाराष्ट्र के कुछ बड़े नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का प्रथम परिवार और उद्धव ठाकरे को नहाने नहीं गए, हिंदू के नाते जाना चाहिए था। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का जो जवाब आया वो बड़ा रोचक है और अद्भुत है। आज तक ऐसा जवाब नहीं आया होगा। उन्होंने कहा कि मैंने जो डुबकी लगाई थी संगम में, वो गांधी परिवार के लिए तो लगाई थी। प्रॉक्सी वोटिंग मैंने सुना था। क्या? पर्चा देने जाओ, तबीयत खराब हो जाए तो एक प्रॉक्सी राइटर मिल जाता है, भाई ये हमारे बिहाफ पर लिख देंगे। ये नई खोज आई है मार्केट में कि उनके बिहाफ पर हम नहाए थे। मुन्ना भाई, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गई चीज? देखिए अमिताभ जी, किसने क्या कहा इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कुंभ की बात आस्था का विषय है। इसे राजनीतिकरण करने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किया, ये आस्था के लिए ठीक नहीं, ये देश के लिए ठीक नहीं, देश के युवाओं के हित के लिए ठीक नहीं। सरकार आपकी बनी थी तो क्या वादे थे? सरकार बनाने के समय जब घोषणाएं हुई, जब लोगों ने पेट भर के वोट देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी को, तो उन घोषणाओं में ये नहीं बात थी कि हम राजनीति करेंगे शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, संभल की। इस तरीके की राजनीति नहीं थी। आज राजनीति क्या हो रही है? हर मंदिर के नीचे अब मस्जिद ढूंढा जा रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। कई ऐसे देश है, रूस है, कई ऐसे बड़े बड़े देश है, उसने कोरोना की मेडिसिन ढूंढ ली, लेकिन हम मंदिर को मस्जिद के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढने में लगे। ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये देश सही दिशा में नहीं जा रहा। अगर यहाँ मुन्ना भाई, लेकिन संभल का जो ताजा मामला, इसमें भाजपा तो है नहीं, इसमें तो मस्जिद कमेटी खुद है। अमिताभ जी, बात पूरी तो होने दी, मैं कह रहा हूँ ना, मस्जिद कमेटी खुद, मैं आ रहा हूँ वहीं पा रहा हूँ। तो ये किस तरीके की राजनीति देश में चल रही है, ये नहीं समझ से पड़े। दो समुदाय, दो भाइयों की तरह कई वर्षों से रहता आ रहा है, उनके बीच आज जहर घोलने का काम जिस तरीके से चुने हुए सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय और चिंताजनक विषय है। आप समझिए, आप संभल की बात है, एएसआई या हाईकोर्ट ने कहा कि आप कमेटी बनाइए, बहुत अच्छी बात है, कमेटी बनाइए। वहां कोई दीवार लगना तो नहीं है, जीने सीढ़ियां लगनी तो नहीं है, उसका मीनार लगाना तो नहीं है। हाँ, रमजान मुबारक महीने में जो एक शांति का पैगाम देता है, जो एक भाईचारगी साथ में रहने का पैगाम देता है, जो गंगा जमनी तहजीब को जिंदा रखने की मिसाल देता है, वो माह रमजान, पाके रमजान, उसके लिए हर घर में जिस तरीके से दिवाली के टाइम में घरों में रंगाई पुताई होती है ताकि लक्ष्मी आए, तो हम लोगों के यहाँ भी इसी प्रकार से ऐसा ही सिस्टम है कि हमारे घर में भी बरकत हो और जो खुदा का घर है उसे भी रंगाई पुताई किया जाए, ताकि ये न समझा जाए कि लोगों ने अपने घर में किया और खुदा के घर को नजरअंदाज किया। क्योंकि पूरे एक महीना इबादत और तिलावत उसी मस्जिद में होना है, तो उस मस्जिद के रंगाई पुताई के लिए ऐसा तो नहीं कि पहली बार ये रंगाई पुताई हो रही है, या ऐसा भी नहीं कि देश में सरकार पहली बार आई है जिस तरीके से सवाल उठा रही। कई वर्षों से सरकारें। मुन्ना भाई, अभी रुकना होगा, एक सवाल है मेरा, उसके बाद आप बोलेंगे। अभी एक सवाल आपको लेना होगा, 1 मिनट, एक सवाल लेना होगा, उसके बाद अभी रुकना होगा। कहीं ना कहीं चिंता का विषय। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।